हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ द क्यूब साइड 30 mm एज शोन बिलो। ये जो कि क्यूब है 30 mm का, और 1-2-3-4 से जो कि कट है, वो उसका डेवलपमेंट हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक टेंटेटिव 3D डायग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे। इसका ऊपर का फेस होगा A B C, एंड ये कुछ अच्छे से नहीं बना है। A B C एंड D। ऐसे ही नीचे का फेस E F G एंड H। यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स जो हैं ये भी मार्क करते हुए चलना है, 1-2-3-4। सिंस हमें ये जो पॉइंट्स हैं उसमें डैश मार्किंग की गई हुई है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इसका ये फ्रंट व्यू है। इसलिए हमने कुछ इसको फ्रंट व्यू इस तरीके से हमने बनाया है। यहाँ पे अब 1-2-3-4 को हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि एक प्लेन जो कि है कुछ इस एंगल पे इसको कट करते हुए गया है, इसके इसके लिए ये इस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए और ई के वो है, वहाँ पे हम वहाँ पे 1 मार्क कर लेंगे, एंड देन ये डैश कह सकते हैं इसे, डैश डैश। यहाँ पे 1 मार्क कर लेंगे। 2 हमें जो मिलेगा वो है इधर कहीं पे, समवेयर अराउंड हियर। 3 हमें मार्किंग होगी उसकी, 4 जो है हमें ए डी पे मिलेगा। 3 है वो हमें बी सी पे मिल रहा है, यहाँ के दूसरे वाले फेस पर। आप इसे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एक कोई प्लेन है जो कि 1-2-3-4 से पास हो रहा है, और वो इसे कुछ इस तरीके से कट करते हुए निकल रहा है। इस तरीके से एक एक 3D में एक प्लेन है जो मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा कि इस तरीके से कट करते हुए गया है, जिसके कारण ये जो हट है, ये हट जैसा पोर्शन ये इससे अलग हो गया है। अब इसका आगे का फर्दर डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले कोई सा भी हमें एक साइट चूज़ करनी पड़ेगी जिसके अबाउट हम उसे ओपन कर पाएँ। तो हम यहाँ पे बेसिकली इसको हम ए ई, या बोलना चाहिए ए डैश ई डैश से हम इसे ओपन करेंगे। हम यहाँ से चालू करते हैं ए ई से। पहले हम ए ई वाला फेज़ जो है ए ई बी एफ, क्योंकि हम यहाँ से इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये वाला फेस जो है ये अलग होगा, और ए डी एच ई वाला फेस अलग हो जाएगा। तो हम पहला फेस इस वाले को मान रहे हैं, ये पहला फेस है जो ए बी एफ ई, ये वाला जो फेस है पहला, इसके जैसे फिर ये दूसरा हो जाएगा बी सी जी एफ, एंड सिमिलरली सी डी एच जी, ये वाला जो फेस ये 3 हो जाएगा, एंड देन द फोर्थ वन विल बी अगेन ए डैश डी डैश एच और ये ई डैश। तो हम पहला फेस यहाँ पे अपन करेंगे ए ई बी एफ, ए ई, इट शुड बी कैपिटल ए ई बी एफ। सेकेंड फेस हम इसका ओपन करेंगे बी एफ सी जी, सी जी हियर। थर्ड फेस होगा सी जी डी एच, सी जी डी एच, एंड द फाइनल फेस will be ए डी एच ई। तो डी एच है हमारे पास, ए और ई की मार्किंग बची है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 फेसेस थे, जिसमें हमने 4 फेसेस जो है ड्रॉ कर लिए हैं। 2 फेसेस जो बचे हुए हैं वो है ऊपर वाला 5, एंड देन द 6th वन विल बी
ये वाला। फिफ्थ वन विल बी ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ये वाला जो फेस है हमें इसे एन, ई, एफ, जी, एच, ये दो फेसेस को हमें ओपन करना है। आप इसे किसी के भी अबाउट ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने इसके अबाउट ओपन किया है। आप इसे ए बी, ए डैश बी डैश के अबाउट भी ओपन कर सकते हैं, तो ये ए डैश ए बी के ऊपर यहाँ पे एक फेस आ जाएगा, ए बी सी डी। आप इसे बी सी के अबाउट भी ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी सी के ऊपर फेस आ जाएगा ए डी। आप इसे सी डी के अबाउट भी ओपन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सी डी के ऊपर एक फेस आ जाएगा सी डी ए बी, या फिर आप इसको ए डी के अबाउट भी ओपन कर सकते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे ए डी के ऊपर ए बी, सॉरी बी सी फेस ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही सिमिलरली आप नीचे वाला भी जो फेस है वो किसी भी एज के अबाउट आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो फिगर में ऑलरेडी लिया गया है उसके अबाउट में ओपन करूँगा, एंड दैट्स सी डी। सी डी के अबाउट हम जब ओपन करेंगे तो ये ए बी वाला जो फेस है ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, हियर सी डी, एंड देन द बिलो वन विल बी जी एच ई एफ, जी एच कैपिटल। तो यहाँ पे हमने ये जो फेसेस हैं वो 6 के 6 फेसेस हमने ओपन किए हैं। अब यहाँ पे सिमिलरली हमें मार्क करने हैं पॉइंट्स, जो 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश जो पॉइंट्स हैं हमें उन्हें भी यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम मार्क करते हुए चलेंगे, जैसे ए ई फेस, ए ई एज पर 1 डैश मेंशन्ड है, तो यहाँ पे हमें फिगर में देखना है कि ए ई पर 1 डैश कहाँ पे मिलेगा। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है 1, दिस शुड बी कैपिटल। ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एन कहीं आपको ए और मिल रहा है? नहीं, ए बस 2 जगह पे आपको ए मिला, वहाँ पे हमने 1 मार्क किया। ऐसे ही जो 2 है, 2 पॉइंट है, वो कुछ यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपको जो 2 पॉइंट है वो आपको बी एफ एच पे मिल रहा है, ये बी एफ एच है, एंड देन यहाँ पे ये पॉइंट 2 है। ऐसे यहाँ पे बी एफ एच हमें देखना है, जिसमें हम मार्क करेंगे पॉइंट 2। ये डायमेंशनिंग के अकॉर्डिंग ये हमें डायमेंशन दिया नहीं गया है, एग्जैक्ट डायमेंशन कि ये पॉइंट कहाँ पे प्लेस्ड है, तो हमें इसे टेंटेटिवली मानेंगे कि ये मिड पॉइंट है इसका। ये अगर मिड पॉइंट हुआ तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होने के कारण यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 एंड 4, ये सभी पॉइंट्स जो है वो एज के मिड पॉइंट पे लाई करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और डायमेंशन होता तो आप उसका मेजरमेंट लेके उसका आर्क उतने मेजर करके आप उसे कट करते, कि जैसे आपका अगर यहाँ पे मान लीजिए 30 में से अगर ये 10 सेंटीमीटर ही आपको दिया रहता यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे भी ये 10 दिया रहता, तो आपको यहाँ से ए से डिस्टेंस आपको 0.1 की मार्क लेकर कॉम्पास से, और यहाँ पे आप आर्क का कट करते 1 सेंटीमीटर या 1 mm जो भी आपको यूनिट्स दिए रहता, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आप आर्क मार्क करते हैं। एंड देन सिमिलरली आपका जो जो भी डिस्टेंस आपका जिस पे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स दिया रहता, उस पॉइंट का मेजर करके आपको वो रिस्पेक्टिव आर्क्स आपको उस एज पे मार्क करना रहते हैं। अभी हम यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन इसलिए थोड़ा सा इजी है क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। एक मिड पॉइंट पे है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट पे हो गया है, जिसके कारण से ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे मिड पॉइंट्स पे, एज के मिड पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं। एज के मिड पॉइंट्स पे लाई करने के कारण हम उसे डायरेक्टली सेंटर पे मार्क करते हुए चल रहे हैं। आपको डायमेंशन और स्केल के थ्रू ये सब कैलकुलेशंस करनी है। मैं यहाँ पे आपको रफ कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, नहीं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस में वीडियो और भी लंबी हो जाएगी और कंसेप्ट्स उतने अच्छे से आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। मैं 2 पॉइंट जो है वो मार्क कर लिया बी एफ पे। बी एफ हमें और कहीं नहीं दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे ये मार्किंग रह गई है। सी डी के अबाउट ए डी जो आएगा यहाँ पे, सॉरी बी सी के अबाउट यहाँ पे आएगा डी एन ए, देन सी के साथ है बी। हमें और कहीं पे यहाँ पे जो 0.2 है वो और कहीं मार्क करने की ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि हमारे ये जो एज है बी एफ, ये एफ बी, वो हमें और कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो आगे चलते 0.3 पे। 0.3 है बी सी एच पे।
BC हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 3 मार्क करेंगे। BC हमें यहाँ पे एक मिल रहा है पॉइंट, तो हम यहाँ पे 3 मार्क करेंगे। और कहीं हमें H यहाँ पे BC नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एज AD पे, इस वाली एज पे जो है फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है। तो फोर्थ पॉइंट हम AD एज पे जो है वो मार्क करेंगे। AD एज जो हमें मिल रहा है वो ये है एक AD, दिस इज फोर्थ, और हमें ये वाला एज जो है यहाँ पे हमें फोर्थ पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमें डार्क करना है सारे जो रिमेनिंग पोर्शंस है, जो कट पोर्शंस के अलावा जो हमें बचे हुए पोर्शन है वो हमें डार्क करना है। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ये वाली जो साइड है AB इज़ कट। यहाँ पे AB को कट किया गया है, इसलिए वो डार्क नहीं होगी, वो लाइट ही रहेगी। BC जो एज है, BC एज को भी कट किया गया है, लेकिन B और 3 जो है उतना ही कट है, 3 और C जो है वो बचा हुआ है। तो हम 3 से C को यहाँ पे डार्क करेंगे, एंड देन C से D डार्क है। ये अगेन हम चलेंगे आगे, D से 4 फिर डार्क है, क्योंकि 4 के बाद कट किया गया है 4 से A तक, तो ये हम इसे डार्क कर देंगे। 4 के बाद 1 ज्वाइन होता है, क्योंकि जो कि यहाँ से हम इसे 4 से 1 वापस से ऐसा ज्वाइन कर देंगे। 1 से E ये भी डार्क है, रिमेनिंग पोर्शन है। उसके बाद में E से H डार्क है। नीचे का पूरा जो बोलना चाहिए फेस है वो पूरा एज इट इज़ है। तो हम इसे पूरा जो EFGH ये वाला पूरा फेस हम इसे डार्क कर देंगे। ऐसे ही H और E जो एज है वो भी डार्क रहेगा। D और H जो एज है, D एंड H ये भी डार्क है, यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे। उसके बाद में C और G जो एज है, C और G जो एज है वो भी डार्क है, उसे भी डार्क कर देंगे। G एंड F जो है, G एंड F ये भी डार्क है, ये भी कट नहीं है, हम इसे भी डार्क कर देंगे। और यहाँ से हम 2 और F को जब देखेंगे तो 2 से जो है हमारा ये पॉइंट 2 है, 2 से F तक ही है। 2 से B जो है वो कट पोर्शन है, इसलिए हम उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, 2 से F तक ही मार्क करेंगे। 2 से F हमने डार्क किया है, और उसके बाद में 2 से 1 की ओर चलेंगे इस तरीके से। यहाँ से ये जो लाइन आ रही है ये वाली रहेगी। 1 से E अगेन हम डार्क करेंगे, E से F हम डार्क कर देंगे, क्योंकि E से F जो है वो डार्क पोर्शन है। इस तरीके से ही हम 2 से 3 को भी ज्वाइन कर लेंगे। 2 एंड 3 जो है, क्योंकि वो जो लाइन है या प्लेन जो कट कर रहा है वो चारों पॉइंट्स में मीट करते हुए कट कर रहा है, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 इवेंचुअली एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए। तो 1 2 3 एंड देन 4। यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं BC में 3C हम देखेंगे 3 और C, B और 3 लाइट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो पोर्शन कट है। 3 और C यहाँ पे डार्क करेंगे हम, 3 और C। सिमिलरली 3 और 4 जॉइंट है, तो हम उसे ज्वाइन करेंगे। 4 एंड D, ये जो 4 है वो A की तरफ कट है, लेकिन D की तरफ वो डार्क है। इसी तरीके से हमें ये पूरा हमारा जो डेवलपमेंट है वो मिल जाएगा। ये लाइट पोर्शन जो बनाया गया है वो कट है, जो हाईलाइटिंग पोर्शन है या डार्क पोर्शन है वो हमारा रिमेनिंग यहाँ पे उसका डेवलपमेंट क्यूब का रहता है। तो इसी तरीके से समिंग अप, सबसे पहले हम इसे एक टेंटेटिव 3D डायग्राम में हम उसे कन्वर्ट करेंगे, उस पे पॉइंट्स मार्क करेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उस पे जो कट पोर्शन है, जिसके कारण जिस पॉइंट्स के पे जो प्लेन है, जो कटिंग प्लेन है वो मीट कर रहा है, वो हम उन रिस्पेक्टिव एजेस पे हम मार्क करेंगे। रिस्पेक्टिव एजेस पे मार्क करने के बाद हम उसे किसी भी एक एज के अलोंग हम ओपन करेंगे। पहले हम चारों फेसेस को ओपन करेंगे, चारों फेसेस को हम इक्वली, क्योंकि यहाँ पे 30 mm का क्यूब है, तो ये स्क्वायर जो है चारों 4 स्क्वायर्स हमारे हम बनाएंगे 30 mm की साइज के। एंड देन हम उस पर मार्किंग करेंगे, अपना जो उसके एजेस हैं वो मार्क करेंगे, कॉर्नर्स है वो मार्क करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 फेजेस है वो हम उसे ओपन करेंगे। वो किसी भी एज के अबाउट हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमने यहाँ पे CD के एज के अलोंग उसे ओपन किया है, एंड नीचे उसे GH एज के अलोंग ओपन किया है। तो इस तरीके से ये 2 फेसेस भी, रिमेनिंग 2 फेसेस आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं जो भी एज रिमेनिंग है, जो भी एज बच रही है हमारे पास,
उसे हम डार्क करते हैं, और जो एज नहीं है, जो एज कट हो चुकी है, हम उसे वैसे ही रहने देते हैं, या उसे लाइट टोन में हम उसे मार्क करते हैं, या डॉटेड या डैश लाइंस के थ्रू हम शो करते हैं. सो दिस इज इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.